नमस्कार। श्री ऑडियो वीडियो विजन के फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में मैं रश्मि शाह और मैं विनोद शाह। आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में जानकारी लेते हैं फोटोशॉप टूल्स और टूल्स के ऑप्शंस की। फोटोशॉप के टूल बार में पहला टूल है मूव टूल। इसकी शॉर्टकट की है वी। मूव टूल की मदद से ओपन डॉक्यूमेंट में जितनी भी लेयर्स है उसे मूव कर सकते हैं। फोटोशॉप में कोई डॉक्यूमेंट या इमेज ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट या इमेज को अनलॉक किए बिना मूव नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक इमेज ड्रैग की है। यह लेयर अनलॉक होने के कारण आप इसे चाहे वैसा मूव कर सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके इस इमेज को स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इमेज बिल्कुल लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में मूव नहीं होगी। फिर शिफ्ट की प्रेस करके माउस की दबाएं और लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह इमेज को 45 डिग्री एंगल में भी मूव कर सकते हैं। इमेज की कॉपी या डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट की प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए। इस तरह इमेज की डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। इमेज की डुप्लीकेट करने का दूसरा ऑप्शन है लेयर पैलेट बॉक्स के फुटर पर कुछ आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। एक आइकॉन क्रिएट अ न्यू लेयर का है। लेयर सिलेक्ट कीजिए और उसे माउस की प्रेस करके क्रिएट अ न्यू लेयर आइकॉन में ड्रैग कीजिए। इस तरह इमेज की डुप्लीकेट बन सकती है। शॉर्टकट की से भी आप इमेज की डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेयर सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+J की प्रेस कीजिए। इस तरह तीन ऑप्शन से इस तरह की डुप्लीकेट इमेज बन जाएगी। तीन ऑप्शन से इमेज की डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब मूव टूल्स के ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑप्शन बार में मूव टूल्स के ऑटो सिलेक्ट, लेयर्स एंड ग्रुप, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और अलाइनमेंट ये ऑप्शंस हैं। इस डॉक्यूमेंट में मैंने 5-6 लेयर्स बना लिए हैं। मैं कोई भी इमेज मूव करना चाहती हूँ, लेकिन वो इमेज मूव होने के बजाय हर वक्त एक ही इमेज मूव हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन डीएक्टिव है। अब मैंने ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन एक्टिव किया है। ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन एक्टिव होने के बाद चाहे जिस इमेज पर क्लिक कीजिए और उसे मूव कीजिए। ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन डीएक्टिव है तो भी शॉर्टकट की से इमेज मूव कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके इमेज पर क्लिक कीजिए, माउस की प्रेस करके इमेज मूव कीजिए। मूव टूल का दूसरा ऑप्शन है लेयर्स एंड ग्रुप। सिंगल लेयर मूव करने के लिए लेयर का ऑप्शन एक्टिव हो या ग्रुप का ऑप्शन एक्टिव हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हैं तो भी आपकी सिंगल इमेज मूव होगी। लेकिन आपको 3-4 या उससे ज़्यादा इमेजेस का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में मौजूद सारी लेयर्स एक साथ मूव करनी है तो यहाँ ग्रुप का ऑप्शन एक्टिव होना ज़रूरी है। तो चलिए अब इमेजेस का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप 3 तरीके से बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए एक लेयर पर क्लिक कीजिए और जितनी लेयर्स का ग्रुप बनाना है उस लेयर पर शिफ्ट की प्रेस करके लेयर सिलेक्ट कीजिए और इन सिलेक्टेड लेयर्स को लेयर पैलेट के फुटर पर ग्रुप का आइकॉन है उसमें ड्रैग कीजिए। अब दूसरा तरीका ग्रुप बनाने का, लेयर सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की प्रेस कीजिए और जितनी लेयर्स का ग्रुप बनाना है उस लेयर पर क्लिक कीजिए और लेयर पैलेट फुटर पर ग्रुप का आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए।
इमेजेस सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+G की प्रेस कीजिए। इस तरह आप इमेजेस के ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप किसी भी लेयर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करके इस तरह अलग अलग लेयर सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+G प्रेस करके ग्रुप बना दीजिए। इस ग्रुप की सभी लेयर्स मूव करने के लिए लेयर्स की जगह ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब ग्रुप की सभी लेयर्स एक साथ मूव कर सकते हैं। मूव टूल का अगला ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म टूल। इस ऑप्शन को एक्टिव करते ही सिलेक्टेड इमेजेस की एजेस पर बाउंडिंग बॉक्स और कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं। इस बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर नीचे के या साइड के पॉइंट्स इस तरह ड्रैग करके इस रेक्टेंगल को ऊपर नीचे से या दाएं बाएं से खींचकर साइज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कॉर्नर पॉइंट्स को ड्रैग करके भी आप साइज चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप कोई इमेज की साइज चेंज मत कीजिए, इससे इमेज का शेप बिगड़ सकता है। अब मुझे इस इमेज की साइज़ चेंज करना है। इस इमेज की साइज़ प्रॉपर रेशो में चेंज करने के लिए एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। या आप शॉर्टकट की Ctrl+T का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन बार में विड्थ और हाइट के बीच मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का सिंबल है, उसे क्लिक कीजिए। इसे सिलेक्ट करने से इमेज की विड्थ और हाइट एक साथ चेंज होते हैं। इस तरह कॉर्नर पॉइंट पकड़कर साइज चेंज करने से इमेज का रेशियो मेंटेन रहता है। अब इमेज की साइज शॉर्टकट की से चेंज करते हैं। Ctrl+T की प्रेस कीजिए। अब शिफ्ट की प्रेस करके रखें और कॉर्नर पॉइंट पकड़कर साइज चेंज कीजिए। Ctrl+T की प्रेस करके इमेज को इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं। या रोटेट ऑप्शन में जाकर इस जगह वैल्यू ऐड करके भी इमेज रोटेट कर सकते हैं। यह X और Y एक्सिस है। इनकी वैल्यू इस तरह चेंज करके इमेज को लेफ्ट, राइट और अप डाउन मूव कर सकते हैं। यह अलाइनमेंट के सिंबल है। फिलहाल यह सिंबल्स डीएक्टिव है। जब दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो यह अलाइनमेंट के सिंबल्स एक्टिव हो जाते हैं। अलाइनमेंट के पहले 3 ऑप्शंस हैं: अलाइन टॉप एजेस, अलाइन वर्टिकल सेंटर और अलाइन बॉटम एजेस। इमेजेस को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इन इमेजेस को टॉप साइड अलाइन करना है तो अलाइन टॉप एजेस सिंबल सिलेक्ट कीजिए। इमेजेस को वर्टिकल सेंटर में अलाइन करने के लिए अलाइन वर्टिकल सेंटर का सिंबल क्लिक कीजिए। अलाइन बॉटम एजेस का यूज़ इमेज को बॉटम साइड में अलाइन करने के लिए होता है। इसी तरह इमेजेस की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए अलाइन लेफ्ट एजेस, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और अलाइन राइट एजेस, इन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। लेफ्ट साइड, हॉरिजॉन्टल सेंटर और राइट साइड इस तरह से कर सकते हैं। आगे के जो 6 ऑप्शंस है उसकी मदद से आप इस तरह इमेजेस का बीच का अंतर सेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मूव टूल की जानकारी ली। अगले ट्यूटोरियल में मार्क्यू टूल के फंक्शन जानेंगे। दोस्तों, मेरे फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आपको देखने हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।